नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है कि बीएस नेगी की हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है और इसमें पूरी बीएस नेगी की जो बुक है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। 3rd एडिशन है और आज हमारा है 8th लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम 7 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त और तराई भाबर का इतिहास। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन ने अब तक जो है 12 भूमि बंदोबस्त किए थे। तो कितने किए थे? कुल 12 बंदोबस्त किए थे ब्रिटिश शासन में। ठीक है। और 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में तथा 1816 ईस्वी में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था और 1 साला या वार्षिक बंदोबस्त था। तो कौन सा था? 1816 में ट्रेल और 1815 में ई गार्डनर है ना के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था, जो 1 साला पर जो है केंद्रित था। इसके अलावा आगे था कि जो विलियम ट्रेल ने 1816 से 1833 और तक जो है कुल 7 बंदोबस्त किए थे। किसने? ट्रेल ने। इसके अलावा 1817 में ट्रेल ने जो है ब्रिटिश कुमाऊं में 1 साला बंदोबस्त कराया था और तीसरा बंदोबस्त 1818 में हुआ था। इसे 3 साल के लिए कराया गया था। और संवत में 1880 और 1823 में पंचसाला बंदोबस्त को निर्धारित किया था। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। तो 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था? वो हुआ था 1823 में। ये इसमें महत्वपूर्ण है कि 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था। तो 80 साला बंदोबस्त हुआ था हमारा 1823 ईस्वी में। आगे देखेंगे 1829 में ट्रेल ने जो है 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त कराया था, जो कि तरमीम बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। तो तरमीम बंदोबस्त नाम से कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है 1829 में जो हुआ था 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त। इसके अलावा आगे था कि ट्रेल के बाद बैटन का 20 साला बंदोबस्त की विशेषता ये थी। तो कौन सा 20 साला? हमने अभी देखा था 20 साला। ठीक है। तो 20 साला बंदोबस्त की विशेषता ये थी कि हर गांव में अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा और 1 रुपये बीसी लगान की दर से तय की गई थी। उसके अलावा बैटन की 20 साला बंदोबस्त में 1840-42 के आसपास हुआ था, जो ब्रिटिश गढ़वाल में 8वां बंदोबस्त था। तो कौन सा था? 8वां बंदोबस्त। आगे देखेंगे नवा विकेट बंदोबस्त। तो ये कब हुआ था? 1863 से लेकर 1873 तक का। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति में बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त कहा गया। तो जो है जब पहली बार ब्रिटिश जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है बंदोबस्त कराया गया, उसे क्या कहा गया? विकेट बंदोबस्त कहा गया। और विकेट ने जो है भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया गया। तो किसका प्रयोग किया गया? जो है 20 गज की डोरी का। इसके अलावा विकेट बंदोबस्त पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। तो विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पहली थी तलाव भूमि, उपराव अव्वल, उपराव दोयम और इजराइन। तो क्या क्या होती है? देखो, तलाव भूमि क्या होती है? नदी घाटियों की भूमि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो। दूसरा था उपराव अव्वल, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों में की भूमि जो थी। उसके अलावा उपराव दोयम, द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि। उसके बाद था इजरान में क्या था? निम्न श्रेणी और उबड़ खाबड़ वाली भूमि। और 5वीं क्या थी? वो थी कंटीला, और इसे खील भूमि कहा जाता था। आगे देखेंगे विकेट के बाद बंदोबस्त। तो ब्रिटिश शासनकाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पॉलोनिक के नेतृत्व में हुआ था 1887 में, और बीजारोपण और 1890 में पूर्ण हुआ था, जिसका जो है कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त जो है गूंज के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखेंगे 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 ईस्वी में गढ़वाल में इबिस्टन के नेतृत्व में हुआ था, और ये ब्रिटिश काल का अंतिम जो है बंदोबस्त था। कौन सा था? 11वां। ठीक है। उसका 12वां भूमि बंदोबस्त किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 से लेकर 64 तक का। तो ब्रिटिश शासन ने कितने किए थे? 11 भूमि बंदोबस्त किए थे और उत्तर प्रदेश ने 1 किया था। ठीक है। इसमें जो है उत्तर सरकार को 1/8 एकड़ जमीन भू राजस्व की देनदारी मुक्त कर दिया था और 90% किसान राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए थे। अब टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त देखेंगे तो टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें पहला बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में। ठीक है। और 1823 में हमने एक महत्वपूर्ण देखा था। क्या देखा था 1823 में? वो 2823 का हमने देखा था 80 साला बंदोबस्त। तो 80 साला बंदोबस्त पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है टिहरी रियासत में कुल कितने बंदोबस्त हुए थे? 5 बंदोबस्त हुए थे। ठीक है। और पहला कब हुआ था? 1823 में, और सुदर्शन शाह ने करवाया था। ठीक है। ये अलग है, और 80 साला बंदोबस्त तो अंग्रेजों ने करवाया था। आगे था टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त 1861 ईस्वी में भवानी शाह ने किया था। तो दूसरा किसने किया था? भवानी शाह ने। तो देखो, सबसे पहले राजा था सुदर्शन शाह, उसके बाद भवानी शाह ने कब किया था? 1861 में। आगे देखेंगे, और
इसमें था कि तीसरा बंदोबस्त किसने किया था? प्रताप शाह ने। भवानी शाह के बाद कौन राजा बना? प्रताप शाह, और इसने किया था तीसरा बंदोबस्त, और ये कब किया था? 1873 में। तो इससे क्या पता चलता है, देखो इसके कई बार आ जाते हैं। उसके बाद टिहरी का चौथा बंदोबस्त किसने किया था? कीर्ति शाह ने। प्रताप शाह के बाद कौन था? कीर्ति शाह, और 1903 में इसने किया था। उसके बाद पांचवा, चौथा हो गया, ठीक है। और पांचवा हमारा अंतिम बंदोबस्त था, वो किसने किया था? 1924 में नरेंद्र शाह ने। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो टिहरी रियासत में 5 बंदोबस्त थे। देखो टिहरी रियासत में कुल 5 बंदोबस्त थे, ठीक है। 5 बंदोबस्त में सबसे पहले कब हुआ था? 1823 में। 1823 के बाद 1900 कब हुआ था? अभी हमने देखा था 1861 में हुआ था, ठीक है। देखो पहले हुआ था हमारा सुदर्शन शाह ने किया था 1823 में। 1823 के बाद 1861 में। 1861 के बाद 1873 में। उसके बाद 1903 में। उसके बाद 1924 में, ठीक है। ये सुदर्शन शाह, ये भवानी शाह, ये प्रताप शाह, ये कीर्ति शाह और ये नरेंद्र शाह। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद लास्ट किसने किया था? 1924 में, ठीक है। उसके बाद तराई भाबर के इतिहास की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो कि डैश ईस्वी में बनी थी, ठीक है। टिप्पणी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी तिथि समयांकन है, किंतु इस तिथि का उल्लेख पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, इसलिए हमारे द्वारा इस तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया, बताया गया, ठीक है। आगे देखेंगे। तराई भाबर क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित दलदली जमीन एवं उपजाऊ भूमि, जिसकी जो है लंबाई कितनी होती है? 144 किलोमीटर, चौड़ाई होती है 20 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। थारू एवं बोक्सा जनजाति वास करती है यहाँ पर। आगे देखेंगे। महाभारत काल में तराई क्षेत्र के विदर्भ में राजाओं के अधीन था, जो पांडवों से अज्ञातवास के समय बिताया था। और चीनी यात्री हिंसांग ने काशीपुर के लिए गोविशाण शब्द का प्रयोग किया था, और अर्थ है गाय का सींग, गोविशाण का, ठीक है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली ने सुल्तानों में जो है नसरुद्दीन शाह व बलबन ने तराई भाबर पर जो है आक्रमण किया था। और अकबर के समय में कुमाऊं पर रुद्रचंद्र का शासन था, और नौगौर युद्ध से प्रसन्न होकर अकबर की तराई 1 भाग 84 माल और 9 लखिया माल फरमान दे दिया था। और दिए गए भूभाग में जो है 84 माल भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई कितनी थी? 84 कोस था। आगे देखेंगे। 84 माल को नौलखिया माल कहने का मुख्य कारण ये था कि उस समय इस भूभाग में प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी। चंद राजाओं के छोटे भाई को रौतेला कहते थे, और काशीपुर में जमीन का सबसे बड़ा मालिक यह राजा होता था। चंद काल में तराई क्षेत्र में 7 परगने थी। कितनी थी? 7 परगने। सहजी जो है जसपुर, जिसे सहजगिर कहा जाता है, कोटा काशीपुर, मुंडिया जो है बाजपुर, गदरपुर और बुकसाण और चिंकी, और क्या था? बक्सी, ठीक है। बक्सी किसे? नानकबत्ता को कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के समय में तराई भाबर कुमाऊं के अंतर्गत, जहां टेल 1818 ईस्वी में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी। इसके अलावा 1850 में रैमजे ने कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बनाया और तराई भाबर में सिंचाई की व्यवस्था की। 1870 में जो क्या हुआ था कि काशीपुर परगने की तराई में शामिल कर लिया गया। 1891 में कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल जो है इर्स्क्लाइन था। इस समय में नैनीताल को अलग जिला बनाया गया, अल्मोड़ा से अलग करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अंग्रेजी शासन ने जो है दौरान जो है तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव, जिसमें कुछ खाम गांव, जो है मुस्तजिरी गांव और मुकद्दम गांव थे। तराई भाबर के गांवों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक था जमींदारी गांव और एक था खाम गांव। खाम गांव को बंदोबस्ती गांव भी कहा जाता था। आगे देखिए। मुस्तजिरी जमींदारी गांव के होते थे। इन्हें शासन द्वारा पैतृक आधार पर गांव के काश्तकारों से लगान वसूली का ठेका रखा रहता था इनके पास, और भूमि के असली मालकिन जो है मुस्तजीर होते थे। 1906 में क्या हुआ? 1906 की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं भाबर जो है खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया, और तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति का नियम 1897 ईस्वी में बना था, और 1006 में और 1907 तक का लागू हुआ था। उसके अलावा 1906 ईस्वी में तराई क्षेत्र में चराई का नियम शुल्क का निर्धारण किया गया था, और भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी, टनकपुर थे, जिसमें तल्ला देश में टनकपुर को कहा गया। आगे देखेंगे। तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआ और खटीमा और सितालगंज आते हैं। और उत्तराखंड में तराई क्षेत्र की भूमि संबंधी जो है सीलिंग जो है कानून कब आया था? 1972 में। तो महत्वपूर्ण है जो है सीलिंग कानून कब आया था? 1972 में। तो आज हमने ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, और कल हम पढ़ेंगे नवा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।